तो ये इसमें स्थूल और सूक्ष्म जो है, इसमें क्या बताया, स्थूल स्थूल में तो ठोस पदार्थ, स्थूल में द्रव लिक्विड पदार्थ, और स्थूल सूक्ष्म में क्या लिया, नेत्र से दिखे पर पकड़ में न आए, जैसे कि लाइट है ना, छाया, छाया भी हमको दिख रही है किसी व्यक्ति की, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही लाइट है, तो लाइट हमको दिख रही है लेकिन हम पकड़ सकते हैं क्या। ये द्रव और ठोस में तो क्या हो गया, द्रव ठोस पदार्थ को हम पकड़ लिया, उसका भेद कर दिया, लेकिन मिल नहीं रहा है। द्रव में क्या हो गया, हमने भेद किया लेकिन वो मिल जाता है। और इसमें तो क्या है कि आप पकड़ने जाओगे तो पकड़ में नहीं आएगा। तो सूक्ष्म है, मतलब हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, इस अपेक्षा से सूक्ष्म है, लेकिन हम आंखें देख सकती हैं, इस अपेक्षा से कैसे हैं, स्थूल। ये तीनों ही पदार्थों को हम अपनी चक्षु से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। लेकिन अंतर क्या हो गया, इनकी क्वालिटी में अंतर हो गया तीनों में। ये मिला पृथक करने पर मिलता नहीं है ना, पृथक करने पर मिल जाता है, लेकिन ये हम इसको पकड़ नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते। तो तीन भेद हो गए, कौन कौन से, स्थूल, बराबर। अब इसके बाद में तीन है ना, अब उल्टा करेंगे। तो पहले आएगा सूक्ष्म स्थूल। अब सूक्ष्म स्थूल में क्या हो गया कि स्थूलपना तो है, यानी स्थूलपना कैसे हो गया कि इंद्रियों से तो जाना जा रहा है, लेकिन क्या अंतर हो गया इसमें कि आंखों से नहीं जाना जा रहा है। अभी तक क्या था, हमको आंखों से दिख रहा, मतलब बड़ा ही चीज है ये, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो हम इंद्रियों से तो ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हवा चल रही, लेकिन हवा को देख सकते हैं क्या, नहीं, है ना, नहीं देख सकते। तो ऐसे ही ये है, नेत्र के बिना शेष चार इंद्रियों के विषय छू लिया हमने, तो पदार्थ इंद्रिय से जानना में आ रहा है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे। शब्द है ना, शब्द सुन रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे, तो शब्द स्थूल है कि नहीं है। तो ये देखो, वायु है, रस है, रस यानी हम खा रहे हैं पदार्थ को, तो उसमें हमको टेस्ट आ रहा है, तो टेस्ट इंद्रियों से जाना जा रहा है, इसलिए कैसा हो गया, स्थूल। लेकिन हम टेस्ट को देख सकते हैं क्या, शक्कर को हम देख रहे हैं, रस को देख रहे हैं क्या, शक्कर की मिठास को देख सकते हैं क्या, शक्कर के कलर को देख रहे ना, हाँ कलर को हम देख रहे, लेकिन कलर के साथ में उसका रस नहीं देख सकते। तो हम रस को लेकिन जान तो पा रहे हैं, इंद्रिय से ही जान पा रहे हैं, इसलिए कैसा हो गया, स्थूल है। लेकिन चूंकि आंख से हम रस को नहीं जान सकते, इसलिए कैसा हो गया, सूक्ष्म। तो सुगंध, ध्वनि, वायु, ये सब कैसे हो गए, सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म क्यों कहा, आंख से नहीं दिखता है। स्थूल क्यों कहा, अन्य इंद्रियों से हम इसको जान सकते हैं। फिर इसके बाद में है इस सूक्ष्म। तो इस सूक्ष्म क्या हो गया, इंद्रियों से ग्रहण न हो। इस सूक्ष्म शब्द जो यहाँ पर ने इंट्रोड्यूस किया, वो किया इसलिए कि इंद्रिय नेत्र से नहीं जान पा रहे थे हम इसको। तो जहां से इंद्रियों का ग्रहण रुक जाता है, वो पदार्थ कैसा हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। तो परमावधि देशावधि गोचर, परमावधि देशावधि गोचर से मतलब क्या है कि हम अपने मतिशुद्ध ज्ञान से नहीं जान सकते, लेकिन पुद्गल है, उसको जाना जा सकता है। तो कौन सा ज्ञान जान सकता है, परमावधि ज्ञान, देशावधि ज्ञान जान सकता है। जैसे अवधि ज्ञान के भेद है, नहीं अवधि ज्ञान के भेद है। अवधि ज्ञान में क्या होता है कि आप इंद्रिय के बिना, आपका एक स्पेशल टाइप का ज्ञान होता है, उससे आप चीजों को जान लेते हो। यहीं बैठे आपने किसी इंद्रिय का उपयोग नहीं किया और सुमेरु पर्वत में जो जिन मंदिर है वहां के भगवान के दर्शन कर लिए, अगले भाव में आपका क्या होगा ये मैंने जान लिया, या पिछले भाव में आप क्या थे ये मैंने जान लिया। तो इंद्रिय से जान सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन मैंने जान लिया। आपका शरीर सहित जो आत्मा है, कर्मण शरीर सहित, कर्म सहित स्थूल हो गया, पुद्गल हो गया, तो उसको जाना। तो ऐसा जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। तो उस अवधि ज्ञान के तीन भेद होते हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो सर्वावधि ज्ञान जो होता है वो अणु को जान लेता है, जो परमाणु है ना, अपन इसको बोलते हैं। लेकिन परमावधि ज्ञान अणु को नहीं जानता, वो कितना जानता है, कर्माण वर्गणा और उससे ज्यादा छोटी इनको जान लेता है। और देशावधि ज्ञान तो और भी छोटा, मतलब कम होता है,
बड़ी बड़ी चीजों को जान पाता है, ज्यादा छोटी चीजों को नहीं जान पाता है। तो इसके लिए क्या बताया है, कारमाण वर्गणा सूक्ष्म। कारमाण वर्गणा यानी कार्म के जो परमाणु आत्मा के साथ लगे हुए हैं वो सब क्या है, पुद्गल। लेकिन आंखों से देख सकते हैं क्या हम? अब आपकी कर्म बंदी, मेरे कर्म बंधे हैं, लेकिन हम अपनी इंद्रियों से इनको नहीं जान सकते। तो हम किससे जानते हैं, अवधि ज्ञान आदि से इनको जानते हैं। तो ये जो कर्माण वर्गणा है ये भी क्या है, स्कंद है, लेकिन इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। जाना तो जा सकता है, लेकिन इंद्रियां जान सकती हैं क्या, नहीं। इसलिए इसको क्या कहा है, सूक्ष्म। अब इसके बाद में एक और अंतिम भेद है, सूक्ष्म सूक्ष्म। तो स्कंद अवस्था से रहित सर्वावधि गोचर, ऐसा क्या हो गया लास्ट में, परमाणु, है ना। अपन ने अवधि ज्ञान के 3 भेद किया, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो सर्वावधि में क्या कहा, ये इसमें 2 लिए, ये तीसरा भेद यहाँ हो गया। 3 भेद किए थे ना, तो उसमें बताया था कि परमाणु को कौन जान सकता है, सर्वावधि ज्ञान, और कारमान वर्गणा तक का जो ज्ञान है वो परमावधि देशावधि दोनों को हो सकता है। तो जैसे औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर को तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी जो वर्गणाएं हैं हम उसको नहीं देख सकते। तो वह कौन सा ज्ञान जानेगा, सूक्ष्म। ऐसे हमारे साथ तेजस शरीर होता है, उसको हम नहीं जान सकते, तो उसको कौन सा ज्ञान जानता, किस कौन सी कैटेगरी में आएगा, वह सूक्ष्म। तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको हम जो होते हैं लेकिन अपनी इंद्रियों से नहीं जान सकते, तो अन्य ज्ञानों के द्वारा वो जानी जा सकती, तो वो सब पदार्थ किस में आएंगे, सूक्ष्म में आएंगे। तो इस तरह से पुद्गल के अन्य प्रकार से भेद बताए, कौन कौन से, स्थूल स्थूल, स्थूल है ना, स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। इस प्रकार से पुद्गल के 2 तरह से भेद बताया, पहले परमाणु स्कंद ये बताया, और अभी ये 6 तरह की पुद्गल की अवस्था बताई। सूक्ष्म में ऐसा है कि जैसे कि अलग अलग प्रकार की वर्गणाएं होती है, वर्गणाएं ने कि स्कंध, उसी को हम वर्गणा कहते हैं। तो जैसे कर्म जिससे बनते हैं उसको कहेंगे कर्माण वर्गणा, क्या कहते हैं, ऐसे ही भाषा वर्गणाएं, वचन जिससे बनते हैं। तो अब ये हमने बोल दिया कि वचन हमको जानने में नहीं आ रहे, सुनने में आ रहे हैं, लेकिन हम उसकी वर्गणाओं को देख नहीं सकते। तो अवधि ज्ञान जो होता है वो उस वर्गणा को जान लेता है, अवधि ज्ञान के द्वारा हम उस वर्गणा को जान सकते हैं। अपने में विशेष होता है, जैसे देवनार्कियों को होता है, सम्यक दृष्टि जीवों को होता है, फिर जो तपस्या इत्यादि करते हैं तो उनको होता है, विशेष चिन्ह होते हैं शरीर में, उसके निमित्त से वहां से वह अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर मिस कर दिया था क्या, तत्वार सूत्र का पहला अध्याय। पहले अध्याय में 5 भेद बताए थे हमने ज्ञानों के, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य, केवल ज्ञान। तो उसमें जो अवधि ज्ञान है ना उसी के भेद है। तो वो अवधि ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, अपने को विशेष ज्ञान है, साधारण मनुष्य को नहीं होता है। साधारण मनुष्य यदि तपस्या कर ले, सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले, कुछ विशेष उसके चारित्र में अच्छा प्रकट होता है, तो उसके साथ में अवधि ज्ञान होता है, सामान्य नहीं होता है। मुनिराज के अपन कथाएं पढ़ते ना, तो उसमें आता है कि इन्होंने अपने अवधि ज्ञान से उसका पिछला भाव जाना, फिर ये बताया, या मनपर्य ज्ञान लगाया, तो ये सब विशेष ज्ञान है। तो रिद्धिधारी मुनिराज इत्यादि है, प्रतिमाधारी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, उनको पाए जाते। ठीक है, तो ऐसे ही भाषा वर्गणा हो गई, शरीर की वर्गणाएं हो गई, तेजस वर्गणा है, कर्मण वर्गणा है। तो अलग अलग प्रकार की जो है, जो हमको दिख नहीं रहे लेकिन उससे काम होते हैं, तो उन वर्गणाओं को वह अवधि ज्ञान के द्वारा जान सकते, वो सूक्ष्म है। अब इसके बाद में आगे के 3 सूत्र है, इनको अपन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं और फिर उसके अपन अर्थ आदि जो है वो अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। भेद संघाते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघाते उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, विद्यालय बोलते हैं कि नहीं, हाँ। तो विद्यालय में विद्यालय
ये वाला है द और य, ऐसे मिलकर के उत्पद्यन्ते। ध्वनि द्यन्ते, द और य ऐसा है वो। भेद और संघात से उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? तो भेद से, संघात से, और भेद संघात दोनों से स्कंद की उत्पत्ति होती है। अब वो पर स्कंद कैसे बनता है ये प्रश्न आया, तो उसके लिए सूत्र बताया। फिर अणु की कैसी उत्पत्ति होती है, ये तो अपने स्कंद के बारे में बताया। तो भेदादणु, भेदादणु, भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, ताभ्याम, हाँ ये भ है, भाले वाला जो होता है ना, ये भ इस प्रकार से लिखते हैं इसमें, तो फोंट से थोड़ा सा आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, तो भेद और संघात से चाक्षुष स्कंद बनता है। अब ये तीनों जो है इसका अपन विशेष है करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है? जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोमाणी मस्तकनो सदा दे।